हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और लेकर हाजिर हूं मैं एक नए मुद्दे पर फिर से आज बात करने के लिए। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जो री एग्जाम हुआ अभी 2023 26 और 27 जून को, उनसे संबंधित एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज मैं बात करने वाला हूं कि किसको किसको होगा फायदा और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होगी और कब आएगा रिजल्ट और कट ऑफ कितनी जाएगी, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। पर महत्वपूर्ण वीडियो आज जो मैंने इस पर बनाया है वो मात्र इस चीज पर खास तौर पर बनाया है कि मेरे वो बच्चे जिनका 26 तारीख को शाम को 27 को 26 और 27 को दोनों का शाम को इवनिंग शिफ्ट का पेपर था, वो सभी लोग जानते हैं जिन्होंने वो पेपर दिया, वो सभी को पता है कि पेपर जो है वो सुबह की शिफ्टों की अपेक्षा आपके सामने काफी कठिन आया। अब सुबह जितने बच्चे थे उन्होंने काफी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए, जबकि शाम को बच्चे जो है उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो भाई ऐसा क्या होगा कि भाई सुबह वाले बच्चों ने तो काफी अटेम्प्ट कर लिया, ऑब्वियसली बात है नंबर कटने के बाद भी उनके आपसे थोड़े बहुत ज्यादा तो नंबर बनेंगे ही बनेंगे, तो क्या आपका सिलेक्शन लेने का क्या हक नहीं है क्या? तो इसी पर बात करने के लिए आज दोस्तों मैं यहाँ पर हाजिर हूँ और बात करते हैं कि किस प्रकार होगा नॉर्मलाइजेशन और क्या होगी प्रोसेस। तो देखिए समझिए दोस्तों, पहले होता क्या है कि आपने देखा कि पेपर जो है आपका 4 शिफ्टों में हुआ। कितनी शिफ्टों में? 4 शिफ्टों में। जब 26 तारीख को सुबह का पेपर हुआ तब मैंने बच्चों का देखा और तुरंत ही रिव्यू दिए, बच्चों से मैंने रिव्यू लिया और पता चला कि बच्चे बोलते हैं सर पेपर बहुत अच्छा आया है, बहुत इजी आया है। मैंने 140 करे हैं, मैंने 135 करे हैं, कुछ तो ऐसे भी मिल गए जिन्होंने बोला कि 140 प्लस कर दिए हैं, 125 कर दिए हैं। तो इसको सुनते ही जिसका बच्चों का शाम को पेपर था और जिन बच्चों का सुबह 27 और शाम को 27 को पेपर था, उनको तो बिल्कुल हालत खराब हो गई और उन्होंने कहा कि सर जी पता नहीं कैसा पेपर, अभी इनका तो सरल आ गया और शाम का भी मेरा सरल आएगा कि नहीं आएगा। पर उनकी एक मन में खुशी भी थी कि चलो इस बार का पेपर इतना सरल जरूर आ रहा है कि हम भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। पर जैसे ही दोस्तों शाम की इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ तो बच्चों के पेपर देखते ही होश उड़ गए, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस इतने टफ आ रहे थे कि उनको सॉल्व करने में, ठीक है, पजल्स इतनी आ रही थी, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इतने लेंथी आ रहे थे कि उनको पढ़ने में ही उनका टाइम निकल जा रहा था। और वो बच्चे शायद पेपर उस समय सरल होते हुए भी पर उनके लिए वो टफ हो गया। टफ इसलिए हो गया क्योंकि टाइम टेकिंग जो हो रहे थे उस कारण बच्चे मेरे जो है वो 2 घंटे में बेटे ज्यादा से ज्यादा 120 और 115 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। और ये तो हो गई नाइंसाफी। सुबह वाले बच्चे 140 और शाम वाले बच्चे दोस्तों अगर अगर शाम वाले बच्चे जो है इतने कम क्वेश्चन करेंगे तो सुबह वाले बच्चों का क्या होगा। और बिल्कुल सेम यही प्रोसेस 27 तारीख को भी दोहराई गई, ठीक, कि 27 तारीख को सुबह का जो पेपर था वो कंपेयर देन जो है वो शाम की 26 तारीख की शाम की शिफ्ट की अपेक्षा काफी सरल था और उस दिन भी बच्चों ने 130 प्लस तक लगभग क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर लिया। जबकि जो शाम की बात हुई, शाम को 27 तारीख को बात हुई, तो उस दिन का पेपर फिर ऐसा आ गया दोस्तों कि मैंने कई बच्चों से पूछा और शाम को मैंने देखा भी कि कई बच्चे जो हैं वो फिर से 120, 115 और 125 नंबरों पर आकर टिक गए। तो अब दोस्तों बात ये आ रही है कि ये जो शिफ्ट का भेदभाव हो गया, ठीक है, जरा यहाँ पर कुछ एनालिसिस करके देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हुई पहली शिफ्ट, ये हुई दूसरी शिफ्ट, फिर ये हुई तीसरी शिफ्ट और ये हुई चौथी शिफ्ट, और इन दोनों शिफ्टों को मान लीजिए ये हुई 26 तारीख को और ये हुई दोस्तों 27 तारीख को, ठीक। अच्छा, अब चूंकि सभी को मालूम है कि पेपर जो था, ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, पहले बात कर लेते हैं, ठीक। तो अब सपोज दैट सुबह वाले बच्चों ने अगर बेटा 135 क्वेश्चंस कर लिए, कितने क्वेश्चन कर लिए? 135 प्लस क्वेश्चन कर लिए, और शाम वाले बच्चों ने जो है वो सिर्फ 120 क्वेश्चन कर पाए, ठीक। और इन वाले बच्चों ने सुबह जो 27 तारीख को मॉर्निंग की शिफ्ट थी, ये रही मॉर्निंग, ये रही इवनिंग, ये रही मॉर्निंग और ये रही इवनिंग, ठीक है ना। तो कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा और कैसे आपके साथ जो है वो सुगमता दर्शाई जाएगी कि जिससे सभी बच्चे एक समान गिने जाएं, हम लोग इसको समझते हैं। फिर 27 तारीख को बेटा मॉर्निंग को सुबह की पेपर हुई और उसमें लगभग फिर बच्चों ने 135 प्लस क्वेश्चन करे, और शाम को जब फिर से 27 तारीख की इवनिंग की शिफ्ट हुई और तब भी बच्चों ने फिर ज्यादा से ज्यादा बेटा 120 और 125 तक ही क्वेश्चन एक्चुअली में सही मायने में अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि तुक्काबाजी करने से क्या जा रहा है, तुक्के तो 150 मार दीजिए, आप पूरे मार डालिए, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो जरा आप बात करते हैं। तो मेरे बच्चों अगर सुनिए, अगर जैसे ये 135 वाले जो बच्चे हैं जो 26 तारीख की सुबह की शिफ्ट में बात कर रहे हैं, इन लोगों ने जो एग्जाम दिया है, अगर इसमें से बेटा जैसे कि अगर बात कर लेते कि लगभग 3.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 3.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, ठीक, 3.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, तो अगर हम इनको 4 शिफ्टों में डिवाइड कर दें, कितने शिफ्टों में डिवाइड कर दें? 4 शिफ्टों में, तो लगभग समझ लीजिए आपकी 80 से 82,000, ठीक है ना, 82,000, 80 से 82,000 बच्चों ने लगभग रोज पेपर दिया होगा। कितने हजार बच्चों ने? 82,000 बच्चों ने रोज पेपर दिया होगा कि नहीं दिया होगा, बताइए जरा। 82,000 बच्चों ने रोज पेपर दिया होगा।
तो और वैकेंसी दोस्तों कितनी थी? 1953। बताइए जरा, वैकेंसी कितनी थी? 1953। और एक शिफ्ट में ही दोस्तों जो है कि लगभग 80 से 82,000, 86,000, 85,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। और अगर बेटा सुबह वाली शिफ्ट में ही 135 नंबर वाले मिल गए, तो इसमें से क्या ये 82,000 वालों में से कुछ बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो कट ऑफ में ही आ जाए और वैकेंसी को क्लैरिफाई कर दें? तो क्या इन बच्चों का पेपर देना क्या बेकार है इन तीनों शिफ्टों का? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो अब हमको क्या आयोग क्या करता है कि जैसे भाई ये देखा गया कि 135, समझिएगा, मैं बताता हूं कि शायद नॉर्मलाइजेशन इसी प्रकार से किया जाएगा। ये 135, ये 120, ये 135 और ये 120। अब हम लोग क्या करेंगे कि पेपर जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चन का था। कितने क्वेश्चन का था? 150 क्वेश्चन का था। तो अगर हम 150 का 4 बार मल्टीप्लाई करें तो हम मान लेते हैं कि 600 नंबर का क्या हुआ होगा, 600 क्वेश्चन का जो है वो एक एग्जाम मान लेते हैं कि एक दिन में कंडक्ट कराया गया। क्या कराया गया? 600 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन जो पेपर जो है वो एक दिन में कंडक्ट कराया गया। और यहाँ पर ये जो बच्चों ने अटेम्प्ट करे हैं, जैसे कि कितने कितने हो गए, 135, 120, 135 और 120। अब अगर बेटा हम इनको अटेम्प्ट कर लें और हम देख लें कि यहाँ पर हो गए 10 और यहाँ पर जोड़े 4 और 2 6, 3 9 और 2 11 की 1 और ये यहाँ पर 510। तो हमने क्या माना, हम ये समझ के चलेंगे कि भाई 600 क्वेश्चन का अगर पेपर था तो बच्चे लगभग एवरेज, ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए औसत हम अगर निकाल लें तो 600 नंबर का अगर पेपर होता दोस्तों, तो उसमें से बच्चे जो है वो लगभग 500 से 510 नंबर जो है क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब हम क्या कर लेते हैं कि इस 600 नंबर का एवरेज निकाल लेते हैं और इस 500 नंबर 510 नंबर का एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये भी 4 पेपरों की बात हो रही है और ये भी 4 शिफ्टों की बात हो रही है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो ये तो हो जाएगा बेटा कितना, ये तो हमारा वही 150 क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। और यहां पर अगर डिवाइड करें तो 4 एकम 4 और यहां पर बचेगा 1 तो 4 दूनी 8 और यहां पर बचेगा 3 तो 4 सत्ते 28। ये लगभग 120 प्लस जो है क्वेश्चन, ये एवरेज मान के चला जाएगा कि सभी बच्चे अगर एक साथ पेपर देते तो 125, 126, 127 नंबर तक क्वेश्चन जो है वो सभी अटेम्प्ट कर सकते थे, ना कि इनके साथ कोई नाइंसाफी होगी। तो अब फायदा क्या होगा, सुनिए जरा। तो ये एवरेज माना जाएगा कि जिसमें मेरे खास तौर पर मेरे कौन से बच्चे हो गए, ये दोनों शिफ्टों वाले बेटा, ये कौन, 26 की इवनिंग वाले और 27 की इवनिंग वाले, दोनों शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं, तो हम आयोग उनको ये मानकर चलेगा कि नहीं इस बच्चे का भी उतना ही हक है जितना कि ये सुबह वाली शिफ्ट का। तो इन बच्चों को कितना, इन बच्चों के थोड़े से नंबर क्या करे जाएंगे, माइनस करे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए इनको 128 तक पहुंचाया जाएगा और इन बच्चों को प्लस कर 127 तक पहुंचाया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे यहाँ के बच्चों को भी देखा जाएगा कि 126 तक पहुंचाया जाए या 127 तक, और यहाँ भी 127 या 28 तक। वो तो देखिए अभी तो मैं ये ओवरऑल एक एवरेज बात कर रहा हूँ, बट जो कैलकुलेशन होगी वो तो एक्यूरेट टर्म्स पर होगी, एक डेटा पर होगी। तो लगभग इसी तरीके से सबका दिया जाएगा और उसके बाद जो बचेगी बनेगी बेटा, वो बनेगी एक फाइनल कट ऑफ बनेगी। क्या बनेगी? फाइनल कट ऑफ बनेगी। और इन सारी प्रक्रियाओं में दोस्तों, मेरे बच्चों, इन सारी प्रक्रियाओं को करने में आयोग को समय लगता है, डेटा को एक समान बनाने के लिए। अभी जल्दीबाजी में अगर डेटा जो है वो आयोग अगर रिजल्ट को जारी कर देगा तो फिर आप लोगों को ही परेशानी होगी कि नहीं मेरे साथ तो ये नाइंसाफी हो गई, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो थोड़ा सा धीरज बनाए रखें, धैर्य रखें, सभी के साथ इंसाफ होगा। मेहनत करने वालों की कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर आपने अपने माँ बाप के लिए सपना देखकर और सच्चे दिल से मेहनत करी है, माँ बाप का अगर आपके सामने आशीर्वाद है, तो आप लोगों का दोस्तों UPSSSB वीडियो में नाम छपेगा ही छपेगा। वीडियो 2023, अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत करी है तो इन 1953 पदों में एक नाम आपका ही लिखा होगा। मेरे रामू का, मेरे श्यामू का, मेरे बोलू का एक नाम जरूर लिखा होगा। और बाकी मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अभी तक तो आपको पेपर देना था, तैयारी करनी थी, आप पेपर दे चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम आयोग के पास डला हुआ है, रिजल्ट अब उसको देना है। तो अब अपना दिमाग ना आप अपना खराब करते हुए, ना ही अपने इस गोल्डन समय को बर्बाद करते हुए आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं पर ध्यान दें। जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग उस पर बात कर लेंगे। फिर भी मैं आपको सलाह यही दूंगा, जैसे कि अभी यूपी पैट का एग्जाम आया है, तो मेरे जो नए बच्चे हैं, जो भी मेरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पैट का फॉर्म भरिए, उस पर तैयारी करिए। आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं पे यूपी कांस्टेबल आने वाला है, SI आने वाला है, रेलवे की भी नई भर्ती अभी जल्द ही आने वाली है, टेक्नीशियन की, ALP की और भी गुड्स वार्ड वगैरह की भी एक वैकेंसी आने वाली है। उन सभी बातों पर, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप तैयारी जारी रखें, अपना समय व्यर्थ ना गवाएं। तो मैंने आपको अभी ये जो डेटा समझाया है इस पर विश्वास करें और आपके साथ बिल्कुल इसी तरीके का होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे यानी कि रिजल्ट की। ठीक,
कट ऑफ तो छोड़िए, कट ऑफ की बात मत, कट ऑफ तो अब मैं बात करूंगा ही नहीं कि कितनी कट ऑफ जानी है कितनी नहीं जानी है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग इतनी कट ऑफ देख चुके हैं, इतनी कट ऑफ देख चुके हैं कि अब आपका भी कट ऑफ बन गया है। तो कट ऑफ पर ध्यान मत दीजिए, बस मेरी बात पर इतना भरोसा रखें कि जो भी होगा वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा। आयोग सारे बच्चों को एक समान समझता है, कोई भी हो, किसी के साथ नाइंसाफी होने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल भी। माँ बाप होते हैं, सरकार जो होती है वो बिल्कुल माई बाप के समान होती है, वो अपने बच्चों को कभी भी भेदभाव नहीं करते। तो अब रिजल्ट की बात रही, तो जहां तक मेरा मानना है दोस्तों कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बाद ही आपको बहुत जल्दी खुशखबरी देखने को मिलेगी कि देखिए साहब रिजल्ट आने वाला है, 2-4 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरी जहां तक मेरी गट फीलिंग कह रही है कि 15 अगस्त के बाद अगस्त के लास्ट वीक तक आपको देखिएगा कि रिजल्ट 100% तो मैं कहूंगा नहीं, पर 99% आपको रिजल्ट 100% बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। ये मेरी ऐसी आशा है, मेरा अनुमान है, ठीक है ना। और बाकी आप सभी लोगों से मैं ये कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा, मेरी जानकारी अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बाकी सभी डेटा के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए, और मैं बहुत ही जल्द मैथ की सीरीज भी शुरू करने वाला हूं। तो बिल्कुल ऐसे बच्चों के लिए खास तौर पर उस तरीके से एलिमेंट्री मैथ में स्टार्टिंग करने वाला हूं कि कैसा बच्चा भी हो, आपको समझ में नहीं आता हो, किसकी मैथ समझ में नहीं आती, पर मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा। और आप मुझसे कमेंट पर अगर ये भी पूछेंगे ना सर कि सर 2+2 क्या होता है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेटा कि 2+2 4 कैसे हो जाता है। तो ऐसे मेधावी बच्चों के लिए जो बनना तो बहुत चाहते हैं पर उनको डर लगता है, तो बिल्कुल बेसिक क्लास शुरू करने वाला हूँ। पूरी बेसिक से लेकर फुल एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास होगी, पूरी रीजनिंग कंप्लीट कराई जाएगी, पूरी ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री और पूरा करंट अफेयर शुरू कराने वाला हूं मैं। थोड़ा सा मैं अकेले मेहनत करता हूं, इसके लिए समय लग रहा है दोस्तों, पर आप मेरे चैनल पर बने रहें, आपको बहुत बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं पंकज कुमार आपसे विदा लेता हूं। ऐसी क्लासेस में आने के लिए, मेरे चैनल को प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।